खुदा के वास्ते तुम ये बात किसी को बताना मत। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम समझो मुझे। अगर तुमने खाला या हैदर को बता दिया तो दोनों माँ बेटे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, और तुम्हें पता है कि मेरी क्या जगह है इस घर में पहले ही। याद करो नूर, जब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े थे तब मैंने तुम्हारा साथ दिया था। मैं तुम्हें यहाँ पर मना कर लेके आई थी। और जब हमें ये खबर मिली थी कि तुम माँ बनने वाली हो, तब तुमसे ज्यादा खुशी मुझे थी। मैं क्यों अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने लगी? खुद सोचो इस बारे। बस कुछ दिन इंतजार कर लो, सच तुम्हारे सामने खुद ही आ जाएगा। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा तुम्हें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अभी मोहब्बत को नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इजाद नहीं हुआ, लेकिन जब इजाद होगा तो मुझे पूरा यकीन है मेरी मोहब्बत नहीं नाप पाएगा। वैसे तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बस एक मर्तबा। इसने कितने धोखे दिए हैं, कितने रंग बदले हैं, इससे कहो यहां से चला जाए। अंकल, मैं जानता हूं कि असद से बहुत सी गलतियां हुई हैं, किसी को उसने सूखा सांस लेने नहीं दिया, लेकिन अंकल ये बात भी सही है ना कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। हमसे क्या गलतियां हुई? पूछो इसे। आप छोड़ें सारी बातों को, बस एक मौका दे दें बेचारे को। मौका ही तो दे रहा हूं इसको। नहीं जाएगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा जो इसे धक्के देके यहां से निकालेगी। नहीं, मैं जमानत देता हूं उसकी। चोर बदमाश की जमानत दोगे? अंकल, मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, खासतौर पर खीर तो बिल्कुल नहीं। मगर परसों तो तुमने मुझसे शाही टुकड़े बनवाए थे। वो कभी कभार दिल चाहता है तो ठीक है, वरना ट्राई तो कर। खाला बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आप यहाँ रख जाए, मैं बाद में खा लूंगी। शम्सा तो जो भी खिलाती थी शौक से खाती थी, तुम मुझे इनकार कर रही हो। आज वाकई बिल्कुल दिल नहीं हुआ। हाँ, मतली होती होगी, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, जो भी दिल चाहे ना मुझे बताना, मैं बना लूंगी तुम्हारे लिए। शम्सा से कुछ ना लेना। हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में भी अगर वो कोशिश करे साफ मना कर देना, ठीक है? पूरा दिन तुम यहाँ होती हो या फिर कमरे में होती हो, बोर हो जाती होगी ना। फिर घूमो फिरो, जरा पार्क में बैठो है। और हैदर को कहना शाम को तुम्हें कहीं ले जाए, दिल बहल जाएगा, ठीक है? हाँ? मैं तुम्हें कब कह रही हूँ कि तुम फौरन मुझे अपना फैसला सुना दो। जरा सोच लो, समझ लो। यार, अगर तुम्हें समझ में आए तो कुछ बताओ। माफ करो बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और इस टॉपिक में मैं कुछ भी समझना नहीं चाहती हूँ। तो मेरी पूरी बात तो सुन लो। किसी भी सूरत, किसी भी शर्त पे मैं असद के साथ नहीं रहूंगी, और अगर घर में से किसी ने भी मुझे मजबूर करने की कोशिश की ना, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। जरा तुम ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारी भी बहुत सारी गलतियां हैं सवेरा। असद की हर बात मानी, वफादार बीवी बन के रही। उसकी मर्जी के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया।
यही है ना मेरी गलती। सवेरा, क्या तुम्हें वाकई इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता कि तुमने क्या क्या किया है? मुझे बताओ, कौन सा शौहर बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी की 10 और लड़कों से दोस्ती हो, वो फिर उनसे मैसेजेस पे बातें भी करे, उनसे चीजें भी मंगवाए। फरा, तुम्हें पता है वो सारी शादी से पहले की बातें, और वो सब मजाक था। और जो मेरे मना करने के बावजूद भी शादी से पहले तो मसद से अकेले ऊपर मिलने जाती थी, वो ठीक था? देखो, तमाम शौहर अपनी बीवियों को अपनी जागीर समझते हैं। फिर कोई शौहर ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी मोहब्बत की 4 दीवारी में कोई और भी शरीक हो, और जिसकी बीवी यही तमाम हरकतें करते हुए उसकी जिंदगी में आएगी, तो क्या उसका खून नहीं जलता होगा? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो सब खेल और तमाशा था? मैं किसी के साथ सीरियस नहीं थी, और कौन सा मैंने किसी को झूठे ख्वाब दिखाए? तुमने नहीं दिखाए ना, लेकिन जो आप पे हजारों रुपए खर्च करता है, फिर उसे ये ख्वाब हक लगता है अपना। ठीक है, अगर इन बातों का ये मतलब है कि मेरी गलती है, तो मान ली कि मेरी गलती है, लेकिन फिर भी मैं असद के साथ नहीं रहूंगी। तुम कहीं भूख हड़ताल तो नहीं कर रही? खीर बाहर पड़ी हुई है, तुमने उसको एक चम्मच नहीं लिया। कल भी बराए नाम खाना खाया था। इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारे होने वाले बच्चे की फिक्र है, मेरे पोता या पोती। और मैंने फैसला कर लिया है, कुछ तुम्हारे पास छोड़ के नहीं जाऊंगी। अपनी जेरे निगरानी तुम्हें पिला खिला कर जाऊंगी। ये लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। क्या हो गया भाई, पियो। पकड़ो। ये जूस तुम्हें देखने के लिए नहीं दिया, पियो। खाला तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दें, इस पे नजर रखना। बेध्यानी में कुछ भी ना खा लेना। अपने बच्चे की हिफाजत तुम खुद ही कर सकती हो। लगता है तुम नहीं पियोगी, तुम्हें पिलाना पड़ेगा। पियो। नहीं पीना ना मुझे, नहीं पीना मुझे। ये कभी खीर लेकर आ रही है, कभी जूस लेकर आ रही है। क्यों क्यों खाना खिलाना चाहती है आप मुझे? बताया करे मेरे पास। हटे। और मैं तुम्हारे बना है। तो फिर जिंदगी दोबारा से शुरू करें? क्या? मेरी कुछ शराइत है। शराइत यानी एक से ज्यादा है? अभी से डर गए? डरा नहीं हो, हुक्म करो। रोज सुबह उठ के मुझे गाना सुनाओ। मेरे लिए रोजाना नाश्ता बनाओगे, और जब ऑफिस से वापस आओगे मेरे साथ घर का सारा काम करवाओ। 1 मिनट, और तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी। मंजूर है। लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना, एक दिल सी रिया मेरे कोल ना, नी मैं लुट गई, ओलना नी मैं लुट गई, लाइया लाइया।
मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। तुम्हारी कोई औकात है माफी मांगने की? किस मुंह से माफ कर? बताओ मुझे, किस मुंह से माफी मांग रही हो? इस मुंह से? मेरे खानदान को बर्बाद करने की कोशिश की है तुमने, तो जहर क्यों भरा हुआ है तुम में? हरकतें देखो तुम। मैंने क्या किया? मैंने कोई बुराई की तुम्हारे साथ? मैंने तुम पे तरस खाया, मेरी गलती थी। मैंने सोचा ये यतीम लड़की बाहर रुल जाएगी जमाने में। इस शक्ल से गई थी, इस शक्ल से जब माफी मांग रही है, तुमने नूर को मेरे खिलाफ क्या कहा? जो बच्चा, जो पोता पोती में तड़प रही थी देखने के लिए, मैं उसको मारूंगी? चुप कर जाओ। मेरी बात सुन। नहीं, क्यों? चुप कर जाओ। खुदा की कसम, आज या तो मैं मर जाऊंगी या मैं तुम्हें मार दूंगी। सारी माफियां खत्म, तो इस लायक ही नहीं हो। चलो नहीं करते, दबा दो। मोहब्बत करता था मैं तुमसे, जुदा होने का कभी तसव्वुर ही नहीं किया। लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने आज इन दोनों के सामने मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें एक लफ्ज और नहीं। शम्सा से मैं खुद बात करूंगी। ये जंग हमारी है, इसका फैसला भी हमें करना है। दो बोल की मार है, तलाक इसकी तकदीर में है। तुम्हारा जहां दिल चाहे रहने का तुम रहो, जो करना है करो। मुझे रास्ते से हटाना है हटाओ, मुझे जहर देना है तुम दे दो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई इससे कुछ नहीं पूछेगा। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। औलाद का मलाल है ना तुम्हें। आज मैं बहोश व हवास सबके सामने कह रही हूं कि ये बच्चा इस दुनिया में अपनी पहली सांस तुम्हारी गोद में लेगा। मैं इसकी मां हूं, तुम मां हो। खुदा की कसम खा के कह रही हूँ कि ये बच्चा आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा होगा। तुम्हें पेपर पे लिखवाना है, एग्रीमेंट करवाना है, सबूत चाहिए, मैं सबके लिए तैयार।
मैं सबके सामने आज खुद को इस हक से दस्तबरदार करती हूँ। लेकिन याद रखना, ये बच्चा अब तुम्हारा है, इसका नफा नुकसान तुम्हारा है, इसकी हर चीज तुम्हारी है और हर बार तुम्हारी है। बच्चा तुम्हारा है। नूर,